दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे बेस्ट जो होगा वो फॉरेक्स से अगर आप स्टार्ट करते हैं, इसके बाद आप स्टॉक कमोडिटी या फिर और भी अदर किसी भी ट्रेडिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, क्रिप्टो में जाना चाहते हैं तो बेस्ट होगा फॉरेक्स। फॉरेक्स इसलिए बेस्ट होगा क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको डेमो अकाउंट मिलता है। मतलब आप यहाँ पे डमी पैसे से रियल ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि किसी भी फील्ड में जब आप जाएंगे तो शुरुआती दिनों में आप से गलतियां होंगी और उस गलतियों को आप अगर ओवरकम करना चाहते हैं तो आपको एक छोटा मोटा लमसम अमाउंट वहाँ पे डाल करके आपको ट्रेडिंग सीखनी होती है। लेकिन फॉरेक्स के साथ ये एडवांटेज है कि आपको डेमो अकाउंट मिलता है और उस डेमो अकाउंट पे आप रियल प्रैक्टिस करके अपनी गलतियों को दूर कर सकते हैं और सारी टेक्निकल एनालिसिस आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे जो बेस्ट और सबसे ईजीएस्ट प्लेटफॉर्म है और कॉमन प्लेटफॉर्म है वो है मेटा ट्रेडर 4। और आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टाइप करना होगा MT4। ये MT4 आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन यहाँ पे मिलेगा, मेटा ट्रेडर फॉरेक्स ट्रेड की एप्लीकेशन। इसे आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप इसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से ये आपको करेंसी पेयर्स देखने को मिलेंगे। ये सारे करेंसी पेयर हैं और ये किस तरह से हैं ये देखिए। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, हाँ सॉरी, ये है करेंसी पेयर। तो ये करेंसी पेयर है। सेकेंड जो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वो है ये सेकेंड, और इसके बाद ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। फिफ्थ का और सिक्स्थ का उतना यूज़ नहीं है। तो आपको यहाँ पे जिन चीज़ों की यूज़ का है वो करेंसी पेयर। सबसे पहले ये करेंसी पेयर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप आइए यहाँ मीनू में। तो मीनू में आपको क्या क्या चीज़ें हैं, कोड्स हैं, चार्ट्स, ट्रेड हिस्ट्री, मेल बॉक्स, न्यूज़, इकोनॉमिक कैलेंडर, मैसेज, ट्रेडर कम्युनिटी, ट्रेडिंग एप्लीकेशन, सेटिंग्स। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आना होगा सेटिंग में। सेटिंग वाले ऑप्शन में आप यहाँ पे देखेंगे जो जो चीज़ें मैंने ऑन कर रखी हैं आप ये सारी चीज़ें ऑन कर लीजिए। अगर आप शुरुआत में एक्सपीरियंस के लिए विदाउट ये सेटिंग्स के भी आप कुछ टाइम ट्रेड कर सकते हैं, फिर इसको आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एडवांस मोड को ऑन रखें, OHLC को ऑन रखें, डाटा विंडो, शो वॉल्यूम्स, शो ट्रेड लेवल्स, इंडिपेंडेंट चार्ट, शो पीरियड सेपरेटर्स और आस्क प्राइस लाइन, ये सारी चीज़ें आप ऑन कर दें, बाकी चीज़ें ऐसे ही रहने दें। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं करेंसी पेयर। तो करेंसी पेयर कुछ लिमिटेड करेंसी पेयर आपको मिलेंगे। जो करेंसी पेयर आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है यूरो USD, ये एक करेंसी पेयर है। और इसके अलावा अगर आप यूरो के और भी करेंसी पेयर ऐड करना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ से इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करना होगा। ये जो प्लस वाला बटन है इसे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ आप इस प्लस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ आप फाइंड सिंबल पे जाएंगे तो यहाँ आप टाइप कीजिए यूरो, UURO। अब यूरो से रिलेटेड आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी करेंसी पेयर हैं, जैसे कि यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो कैड, यूरो न्यूजीलैंड, आप इसे ऐड कर सकते हैं, यूरो JPY जापानीज येन। तो यहाँ पे मैं इस यूरो JPY को ऐड करता हूँ। ठीक है, मैंने इसे ऐड कर लिया। अब ये गया कहाँ, तो इसके लिए करेंसी पेयर में आए और देखिए सबसे नीचे ये आप देख रहे हैं, ये सबसे नीचे यूरो JPY यहाँ पे आ चुका है। अब इस यूरो JPY के चार्ट को हम कैसे देखेंगे, इसमें ट्रेड कैसे लगाएंगे, तो ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप ये सेकंड वाले ऑप्शन को देखिए। ठीक है, ये सेकंड वाले ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। आप लोगों के सामने ये सेकंड ऑप्शन, जैसे कि यहाँ XAU USD, यानी कि ये गोल्ड का पेयर है, गोल्ड और US डॉलर का, ये आप लोगों के सामने यहाँ पे शो हो रहा है। ये 1 मिनट का चार्ट है। जब आप इसे टैप करते हैं तो 1 टैप से आपके पास ये एक सिंबल आ रहा है जिसमें आप देखेंगे ये 1 मिनट का चार्ट दिखाएगा, ये 5 मिनट, ये 15 मिनट, ये 30 मिनट, ये 1 घंटे का, ये 4 घंटे का, ये डे 1 का,
ये वीक का, ये मंथ का। तो ये सारे आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट शो करेगा और ये उस हिसाब से आपको कैंडल शो करेगा। अब सपोज़ आपने 1 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए ये जो एक कैंडल बन रहा है ये 1 मिनट का कैंडल है। अब आपने 5 M5 पे क्लिक किया, M5 पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये जो एक कैंडल है, ये जो एक कैंडल है, इस एक कैंडल के अंदर एक एक मिनट के 5 कैंडल को अगर हम ऐड कर दें तो ये 5 मिनट का एक कैंडल बन रहा है। इसी तरह से अब आप अगर 15 मिनट पे आए, M15 पे आते हैं, तो ये जो एक कैंडल बन रही है ये एक कैंडल 15 मिनट के बराबर है। समझ पा रहे हैं आप? इस तरह से M30 पे अगर आपने क्लिक किया तो ये जो एक कैंडल बन रही है, ठीक है, ये जो एक कैंडल बन रही है ये एक कैंडल 30 मिनट की है। तो ये जितने भी कैंडल हैं ये 30 मिनट के हैं। अब सपोज़ ये जो पूरा एक लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ, सॉरी जी हाँ, ये यहाँ से लेकर ये जो एक लाइन है, इस ड्रॉ लाइन से यहाँ तक की जो ये ड्रॉ लाइन है, ये ड्रॉ लाइन से लेकर ये ड्रॉ लाइन, तो ये पूरी ड्रॉ लाइन के बीच का जो ये जो कैंडल बन रहा है ये सारे कैंडल आज के कैंडल हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये एक एक कैंडल 30 मिनट के कैंडल हैं। तो आप अगर यहाँ से लेकर ये इस जगह से लेकर ये सारे कैंडल को काउंट करें तो ये आज सुबह 5 बजे से लेकर के अभी तक का जितना टाइम हुआ है, अभी जैसे सुबह 5 बजे से लेकर अभी 20:19 यानी रात के 8:19 हुए हैं। आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये उतने टाइम के बीच का आधे घंटे का कैंडल बन रहा है। तो आप इसे यहाँ इजीली यहाँ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 1 घंटे के चार्ट में आए तो सुबह 5 बजे से लेकर के आप काउंट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ का जो टाइम है सुबह 5 बजे के बाद से चेंज होता है। तो आप यहाँ से यहाँ तक के कैंडल को गिन लीजिए, जितने कैंडल हैं ये उतने घंटे अभी तक बीत चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अभी तक 17 घंटे बीत चुके हैं। और 24 में से अगर आप माइनस करें तो बाकी के 17 18 19 20 21 22 23 24 यानी कि 7 घंटे और हमारे पास बचे हुए हैं ये पूरे दिन का, मतलब आज का जो 15 दिसंबर का जो ये पूरा ग्राफ है ये कंप्लीट होने में। फिर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से नेक्स्ट डे स्टार्ट होने वाला है। तो ये आपने इस तरह से यहाँ से देख लिया। आज मैं ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, इसके बाद हम स्टेप वाइज आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये आपने देख लिया चार्ट। अब थर्ड वाला जो है ये हमारा पे, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, बैलेंस, इक्विटी, फ्री मार्जिन। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जितने भी आपने ट्रेड लगाए हैं ये ट्रेड सारे यहाँ पे क्लोज और बाई होते हैं। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये 4th नंबर के सिंबल पे, ठीक है ना। तो ये हो गई बेसिक चीज़ें। अब किसी भी पेयर के चार्ट को आपने देखा और उस ट्रेड को कैसे लेना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पेयर को, सपोज़ आपने GBP USD के पेयर को देखा तो इसे आप क्या करेंगे, इसे आप टच करेंगे, टच करके थोड़ा सा होल्ड करेंगे, न्यू ऑर्डर, ओपन चार्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको आ रहे हैं। ओपन चार्ट पे जाइए और इस चार्ट को देखिए। अभी ये चार्ट क्या बता रहा है, ये चार्ट H1 का यानी 1 घंटे का जो चार्ट है ये दिखा रहा है कि हमारा मार्केट जो है वो बाय का है, मतलब ऊपर की तरफ है। ये ड्रॉ लाइन है, इस ड्रॉ लाइन से ऊपर अगर ये बुल कैंडल्स बन रहे हैं यानी कि मार्केट अप ट्रेंड का है। और आप थोड़ा पीछे आए, अगर इस तरह से ये ड्रॉ लाइन नीचे की तरफ आ रहा है और ये आपके जो कैंडल्स हैं ये नीचे नीचे बन रहे हैं, तो यहाँ पे ये सेलिंग का सेशन चल रहा था और यहाँ से ये फिर अप ट्रेंड में आया। तो इस तरह से मार्केट यहाँ से चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे और भी बारीकी से सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी भी, जैसे कि ये GBP USD का आपने बाय ऑर्डर लगाना है तो इसे आप क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स ये इस वाले बटन को आप क्लिक करें, ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए।
इस ऑप्शन को आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखनी होंगी, जैसे कि ये मार्केट एग्जीक्यूशन, दूसरा है इसे कहते हैं लॉट साइज, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, और ये है हमारा टीपी, टेक प्रॉफिट। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले हम बात करें ये लॉट साइज़ का। तो ये लॉट साइज़ क्या है? लॉट साइज़ यहाँ पे 3 तरह के होते हैं। ये हो गया स्टैंडर्ड लॉट 1.01, दूसरा जो यहाँ पे है 0. इसे कहेंगे आप मिनी लॉट, और ये 0.01 ये है माइक्रो लॉट। तो 3 तरह के लॉट साइज़ हैं। माइक्रो लॉट में आपको ट्रेड करना है स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम होगा। मिनी लॉट में उससे थोड़ा ज़्यादा रिस्क होगा, और स्टैंडर्ड लॉट में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अपने लॉट डिसाइड करने हैं। टीपी और स्टॉप लॉस लेकर के काम करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी अगर आप बाई या सेल करना चाहें तो यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ये ये सेल का और ये बाई का। इस तरह से आप यहाँ से अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये हो गया ट्रेड लेने का ऑप्शन। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा जो शुरुआत में मुझे बताना चाहिए था, वो मैं भूल गया। तो यहाँ पे आप मैनेज अकाउंट में जाएं, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ मेरे अकाउंट्स ओपन हैं। सबसे पहले आपके पास जो डेमो अकाउंट मिलेगा वो मेटा ट्रेडर 4 का होगा। उसे आप इस जगह से, इस वाले ऑप्शन से सेलेक्ट करें, और यहाँ डिलीट अकाउंट वाला ऑप्शन होगा तो आप उसे डिलीट कर दीजिए, क्योंकि मेटा ट्रेडर 4 का जो डेमो अकाउंट मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ और बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या करें, जैसे कि मैंने ये नॉर्ड एफएक्स का एक डेमो अकाउंट लिया हुआ है, तो ये नॉर्ड एफएक्स का डेमो अकाउंट मैं प्रीफर करता हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नॉर्ड एफएक्स का डेमो अकाउंट यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा है। तो आप क्या करेंगे, ये प्लस का जो ऑप्शन है, इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट लॉगिन करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ ओपन अ डेमो अकाउंट, इस पर आप क्लिक कीजिए। आप नॉर्ड एफएक्स यहाँ सर्च कीजिए। ये नॉर्ड एफएक्स मैंने यहाँ पहले से सर्च किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। आप फॉरेक्स, ये 3-4 चीज़ें हैं जिसे आप चेंज कीजिए, और इसके बाद आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। लिवरेज में आप 1:100 या 1:500 रख लें, और यूएसडी में आप मिनिमम $3000 का अकाउंट ले लें। इसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कीजिए, तो ये डन हो जाएगा। इसे आप डन पे क्लिक करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आईडी पासवर्ड आपको मिल रही है, आईडी पासवर्ड, लॉगिन आईडी। तो ये सारी चीज़ें आप सेव रखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी ले पाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आप अपना यहाँ पे डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी चीज़ें सीखेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना बहुत है। आप कौन सा प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह से हम आपके साथ में बने रहेंगे। आप हमारी वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।